मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से आज के इस ई लेक्चर में आप सबका स्वागत करता हूं। ये जो ई लेक्चर है वो बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है और इसका टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया विधि। फर्स्ट ईयर के कोर्स में तो अभिक्रिया विधि है ही, लेकिन सेकेंड ईयर के कोर्स में एल्डिहाइड कीटोन पूरा कार्बोनाइल कंपाउंड्स है आपके कोर्स में सेकेंड ईयर वालों के, और उनके भी ये इलेक्शन जो एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म है वो उनके भी काम आता है। तो दोनों क्लासेस में ये काम आएगा। आज अपन इसको शुरू करते हैं और अभिक्रिया विधि डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया विधि अपन ने देखी है, उसी प्रकार से नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया विधि है। इस नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया विधि में क्या है कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के मध्य योगात्मक अभिक्रिया होगी। इलेक्ट्रॉन स्नेही में अपन ने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में पड़ी थी, तो यहां ध्यान रखना कार्बन ऑक्सीजन, इसका मतलब कार्बोनाइल समूह जो है, कार्बोनाइल समूह के साथ जब कोई अभिकर्मक क्रिया करता है तो अभिकर्मक के दो भाग होते हैं, H अपन मानते हैं प्रोटॉन प्लस आवेश, और न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही। शुरुआत में पहले पद में H अलग हो जाता है और नाभिक स्नेही अलग हो जाता है। ये नाभिक स्नेही रिएक्शन करता है कार्बोनाइल यौगिक से, और ये कार्बोनाइल यौगिक के अंदर कहां पे जुड़ेगा? ये नाभिक स्नेही इस कार्बन परमाणु के ऊपर जुड़ेगा। इस कार्बन परमाणु पे जुड़ने से क्या होगा? ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो क्या हो गया इससे? ये कार्बन के दो बॉन्ड पहले थे, ऑक्सीजन का एक पाई बॉन्ड टूट गया और नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल के साथ में जुड़ गया, और ये ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन युग्म आने से एक ऋण आवेश उत्पन्न हो गया, और इस ऋण आवेश के बनने से जो यौगिक है वो एक मध्यवर्ती आयन बना रहा है, जिसे एनायन भी कह सकते हैं, और इसको एल्कोक्साइड आयन भी कहते हैं। एल्कोक्साइड आयन ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है। ये एल्कोक्साइड आयन जो विलायक है, उस विलायक से प्रोटॉन ले लेगा और वो प्रोटॉन जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। ये जो प्रोटॉन है ये जुड़ जाएगा जाकर के इस ऑक्सीजन के ऊपर, और कार्बोनाइल समूह जो है वो कार्बोनाइल समूह इस हाइड्रोक्सी समूह या अल्कोहलिक समूह में परिवर्तित हो जाती है। तो अपने को जो उत्पाद मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? अल्कोहल। और ये अभिक्रिया विधि उस परिस्थिति में होती है जब जुड़ने वाला नाभिक स्नेही वैद्युत ऋणी नहीं होता। वैद्युत ऋणी इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिन तत्वों की अधिक होती है वो इलेक्ट्रॉन को अपने ओर आकर्षित करते हैं, और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक नहीं होती वे अपने ओर इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित नहीं करते। इसी कारण कार्बन ऑक्सीजन जो कार्बोनाइल बॉन्ड है उसमें पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो ऑक्सीजन के नजदीक पाए जाते हैं, जिसके कारण कार्बोनाइल समूह में कार्बन परमाणु कुछ जिसे अर्ध कहते हैं, अर्ध धनावेशित, और ऑक्सीजन अर्ध ऋण आवेशित अवस्था में होती है। अब आप कार्बोनाइल समूह में कार्बन परमाणु को देखें, इस वाले कार्बन परमाणु को, ये वाला जो कार्बन परमाणु है, ये कार्बन परमाणु sp
sp2 संकरित अवस्था में है, sp2। और यहां पर आप देखेंगे तो यही कार्बन परमाणु जो कार्बोनाइल समूह का था, sp2 अवस्था में था, वो अब sp3 अवस्था में आ गया, अर्थात उसकी संकरित अवस्था परिवर्तित हो गई। तो ये अभिक्रिया होती है उस परिस्थिति में जब जुड़ने वाला नाभिक स्नेही में कोई वैद्युत ऋणी तत्व नहीं है। अब सपोज करो जो नाभिक स्नेही जुड़ने आ रहा है उसके पास एक वैद्युत ऋणी तत्व उपस्थित है। ऐसी परिस्थिति में अभिक्रिया में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा कि जो अपन योगात्मक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं वो योगात्मक अभिक्रिया योगात्मक विलोपन अभिक्रिया में परिवर्तित हो जाती है। ऐसा क्यों होता है कि ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, उसके साथ ये नाभिक स्नेही जुड़ रहा है। नाभिक स्नेही में नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है। ये नाइट्रोजन जिसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, ये इस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ जाती है। तो कार्बन उसके साथ RNH2, तो नाइट्रोजन 4 बंध बना रहा है, इसलिए इस पे अमोनियम वाला धन आवेश आ गया, या यूं कहे कि कार्बन का धनावेश आ गया। और ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, ऋणावेश। यहां तक की अभिक्रिया पहले वाली अभिक्रिया है। और जो विलायक है, सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट से ये ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन आयन, सॉल्वेंट से H+ आयन को ये पिक कर लेगा। ये कहां चला जाएगा, इसके ऊपर। जब इसके ऊपर ये जाएगा तो ये आवेश हट जाएगा और ये हाइड्रोजन हट जाएगा। तो एक प्लस आयन यहां जुड़ा, एक -H आयन यहां पर हो गया, ये वाला बाहर निकल जाएगा, जिसके कारण ये एक यौगिक बन गया। sp2 संकरित अवस्था में कार्बन परमाणु sp3 संकरित अवस्था में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस नाइट्रोजन के प्रेजेंट होने के कारण ये यौगिक अस्थायी हो जाएगा। जब नाभिक स्नेही जुड़ा था उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं था, इससे पहले वाली स्टेप में। उस परिस्थिति में यौगिक स्थायी था। लेकिन नाइट्रोजन में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है कार्बन के पास, और ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड टूटता है। कैसे टूटता है कि प्लस आयन, ये जो प्लस आवेश है, ये जाके इस OH2 पे जुड़ जाता है, OH पे, और इसको कन्वर्ट कर देता है OH2 में। ऐसी परिस्थिति में ये जो यौगिक बना, अस्थायी यौगिक बना, वो किस में टूट गया, इमीन में। इमीन में कैसे टूटा कि ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन चला गया इसके पास और क्या बन गया, OH2, और ऑक्सीजन के ऊपर धनावेश आ गया, और ये नाइट्रोजन का धनावेश हट गया, नॉर्मल बॉन्ड हो गया। ये जो बॉन्ड है ये इसमें से माइनस हो जाता है, वाटर। जब वाटर निकलता है तो ये बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बन जाता है। जैसे ही कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है तो ये वापस धनावेश आ जाता है। कार्बन डबल बॉन्ड, तो इस नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी होगी, 1 2 3 और 4। इसका मतलब इसके ऊपर धनावेश आ गया। अब ये जो हाइड्रोजन है ये इस धन आवेश को लेकर के अलग निकल जाता है। ये -H+ आयन प्रोटॉन सॉल्यूशन से लिया था,
प्रोटॉन सॉल्यूशन में वापस चला गया और अपने को यौगिक जो मिला वो इमीन उत्पाद मिला। तो आप ये देखें कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, यहां तक तो योगात्मक अभिक्रिया है, और इस यौगिक के या इस उत्पाद के अस्थायी बनने के कारण या अस्थायी हो जाने के कारण विलोपन की अभिक्रिया हो जाती है और ये वो ऑक्सीजन जो है वो विलोपित हो जाता है, OH समूह विलोपित हो जाता है, वाटर के रूप में बाहर निकल जाता है। इसीलिए इसे योगात्मक विलोपन की अभिक्रिया, नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन की अभिक्रिया कहलाती है। ये आपका छोटा सा एक टॉपिक है, नाभिक स्नेही अभिक्रिया विधि, योगात्मक अभिक्रिया विधि। तो आपसे यदि टिप्पणी के लिए पूछा जाए, टिप्पणी के लिए कहा जाए तो नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया विधि तक कंप्लीट देना है, इमीन तक का कंप्लीट देना है। परिस्थिति बतानी है कि यदि नाभिक स्नेही में कोई नाइट्रोजन या वैद्युत ऋणी तत्व जुड़ा हुआ हो और वो कार्बोनाइल समूह के साथ जुड़े, तो ऐसी परिस्थिति में बनने वाला अल्कोहलिक उत्पाद अस्थायी हो जाता है और वो विलोपन की अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। विलोपन की अभिक्रिया प्रदर्शित करने के कारण बनने वाला फाइनल उत्पाद जो है वो इमीन होता है, अल्कोहल नहीं होता। तो दोनों में बहुत माइनर सा फर्क है, बहुत थोड़ा सा फर्क है, इसको आप ध्यान से देखें और इसको करें। टिप्पणी के रूप में पूछा जाता है, पूरे नंबर आते हैं इसमें। इसके साथ ही ये टॉपिक आज मैं पूरा कर रहा हूं, ये वाली पर्टिकुलर अभिक्रिया पूरी कर रहा हूं। तो अपन ने जो पहली सेकंड वीडियो लिया था उसमें अपन ने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन लिया था, उसमें ये सेकंड रिएक्शन अपनी पूरी हो जाती है। इसके साथ ही मैं कहूंगा आप चैनल को, वीडियो को सब्सक्राइब करना शुरू कर दें, अन्यथा आपको इतने वीडियो हो जाएंगे ढूंढने मुश्किल हो जाएंगे। आपके लाइब्रेरी में पड़े रहेंगे तो आपको सुविधा रहेगी एग्जामिनेशन डेज में। ठीक है, चलें।